हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? तो इंट्रोडक्शन वाले जितने भी सेक्शंस हैं लाइफ प्रोसेस का, है ना, लाइफ प्रोसेस में आपने क्या क्या पढ़ लिया? तो लाइफ प्रोसेस में आपने देखा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मूवमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, एक्सटर्नल मूवमेंट क्या है, इंटरनल मूवमेंट क्या है, ये सारी बातें हो गई। फिर कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया उसमें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसको नोट कर लेंगे। टॉपिक वन नोट करेंगे। और ये टॉपिक 1 है क्या? तो टॉपिक 1 को यहाँ पे नोट करोगे और लिखेंगे आप न्यूट्रिशन। क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आपका टॉपिक, ठीक है। अभी जो न्यूट्रिशन है इसको सबसे पहले हमें करना क्या है? तो डिफाइन करना है कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन होता क्या है। आपने देखा था कि फूड को इनटेक कर लिया तो आप समझते हो कि न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन समझना है कि आखिर कैसे होता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन दे देता हूँ कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ intaking of food, together with utilization, the process of intaking of food together with utilization is called nutrition। अब इसको क्लियरली समझना है कि आखिर ये जो इनटेकिंग ऑफ फूड का ये जो वर्ड है, इनटेकिंग ऑफ फूड का ये जो वर्ड है और ये जो यूटिलाइजेशन का वर्ड है, एक्चुअली में कहता क्या है? ये कह रहा है कि आप फूड को इनटेक कर लो, है ना। यानी आप कहीं भी सोर्स ऑफ फूड, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, जहाँ भी उसका सोर्स ऑफ फूड है वहाँ से फूड को इनटेक किया और इनटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करने में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, एजिमिलेशन का प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। तो अगर हम टोटल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और फूड को जो हमने खाया है अगर उसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं, देन कह सकते हो कि हमने न्यूट्रिशन किया। जैसे कभी कभी होता है कि हम भोजन कर लेते हैं, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भोजन कर लेते हैं लेकिन वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो भोजन कर लेते हैं, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड रह गया, वॉमिटिंग हो गया। तो इसका मतलब आपने इंजेक्शन तो किया लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, और जब आपने यूटिलाइज नहीं किया इसका मतलब आपने कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं किया, ठीक है। तो न्यूट्रिशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इनटेकिंग तो करोगे ही, उसके साथ उसको आप यूटिलाइज कर जाओ, ठीक है। अब बात है कि ये जो फूड है ये फूड है क्या? क्योंकि आप न्यूट्रिशन में क्या यूज क्या कर रहे हैं, इनटेक क्या कर रहे हैं? फूड। तो फूड क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि फूड क्या होता है, ठीक है। तो फूड क्या है? कोई भी चीज जो खाने लायक हो, खाने वाली चीज की बात करेंगे। तो जो चीज हम खाते हैं, लेकिन खाते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि वो चीज जो खाई गई है हमारे द्वारा वो हमें एनर्जी दे। अगर एनर्जी आपको नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि आप उसको भोजन नहीं कर सकते हो। यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द फूड हो जाएगा एनीथिंग विच कैन बी ईट एंड प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। कोई भी चीज़ जिसे हम खाते हो और अगर वो हमें काम करने की शक्ति देता है, क्षमता प्रोवाइड करता है, तो आप कहोगे कि वो क्या है? फूड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ फूड क्या होगा? एनीथिंग which can be eat and provides energy. Anything which can be eat and provides energy to do work is called food। कोई भी चीज जिसे खा सकते हैं,
कोई भी चीज़ जिसे खा सकते हैं और अगर वो एनर्जी दे रहा है, काम करने की क्षमता दे रहा है, तो उसको आप कह सकते हो कि भोजन है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि अगर आप फूड लेते हैं, ठीक है, तो फूड में आपको मिलता क्या है? तो फूड में आपको मिलते हैं एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट क्या है उसको समझना है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या है इसको समझना है। ध्यान देंगे, न्यूट्रिएंट यानी एक्चुअली हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे अगर आपने राइस फीड किया हुआ है तो ज़्यादा अमाउंट में उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अगर आपने व्हीट लिया है, आपने ब्रेड खाया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है और कुछ आयरन भी मिल जाते हैं उसमें, है ना, आयरन भी मिल जाते हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर रहा है। और न्यूट्रिएंट एक तरह का केमिकल कंपोनेंट है। तो वो जो केमिकल कंपोनेंट है वो कितने तरीके का है, और केमिकल कंपोनेंट की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली कितने तरह का होता है, तो वो 2 तरीके का हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक हो जाएगा और इनऑर्गेनिक हो जाएगा। जैसे आप ऑर्गेनिक की बात करोगे तो फूड कंपोनेंट जो कि कार्बन से बना हो, जिसमें कार्बन कंटेन करता हो, तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, जैसे कुछ मिनरल्स हैं, है ना, विटामिन्स हैं, तो उसमें अगर आपको नहीं मिलता है तो वो आप कह सकते क्या है कि वो इनऑर्गेनिक है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो आप उसको डिफाइन कर लो कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, the organic and inorganic substances which obtain from the food, the organic and inorganic substances which obtain from the food are called न्यूट्रिएंट्स, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, इधर आपका हो गया है, इसको मिटा सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको मैं मिटा दूं, क्लियर है। अब समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और क्या क्या काम कर सकता है। तो एक्चुअली में समझ लो जरा सा कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके कई टाइप हैं। तो बेसिकली कितने तरह के हो सकते हैं, तो समझ लो जरा सा। सबसे पहला है जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है उसमें कौन आएगा भाई, तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है एग्जांपल में कौन, तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है। अब दूसरा जो आपका है वो होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसमें बेसिकली क्या आता है, प्रोटीन। इसमें क्या आएगा, प्रोटीन। इसके बाद की बात अगर करें तो क्या मिल रहा है ना, इसके बाद आपको मिलता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट में बेसिकली आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स।